जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। दोस्तों, अगर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बात करें तो अराउंड 1870s में अमेरिका के जॉर्ज ब्रेटन ने एयर ब्लास्ट बेस्ड न्यूमेटिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का पेटेंट किया था। उसके बाद 1891 में ब्रिटिशर हार्बर्ट आर्करॉयड ने प्रेशराइज्ड फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डेवलप किया था और उसके बाद नोटेबल फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पे कंट्रीब्यूशन होते गए। लेकिन फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की डिटेल में जाने से पहले कार का फ्यूल साइकिल समझ लेते हैं। तो दोस्तों, फ्यूल कंबशन के लिए हमें चाहिए एयर, फ्यूल एंड स्पार्क। एयर इनटेक सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले एयर पास होती है एयर फिल्टर के थ्रू और वहां से जाती है इनटेक मैनिफोल्ड में और उसके बाद पिस्टन सिलेंडर में। फ्यूल साइकिल की बात करें तो फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से फ्यूल को पंप करता है। उसके बाद फ्यूल फिल्टर के थ्रू फ्यूल जाता है फ्यूल रेल में और उसके बाद फ्यूल को फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू भेजा जाता है पिस्टन सिलेंडर में, जहां पर फ्यूल बर्न होता है एंड फ्यूल रेल से दूसरी लाइन वापस जाती है फ्यूल टैंक में थ्रू प्रेशर कंट्रोल वाल्व। तो आइए अब जानते हैं फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट इंजेक्शन और इनडायरेक्ट इंजेक्शन। सबसे पहले बात करते हैं इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम की। इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल को डायरेक्टली पिस्टन सिलेंडर में इंजेक्ट नहीं किया जाता। सबसे पहले एंड सिंपलेस्ट इनडायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम था सिंगल पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन। ये इतना सिंपल था कि सिर्फ एक ही फ्यूल इंजेक्टर था जो सारे सिलेंडर को फ्यूल सप्लाई करता था। लेकिन इस फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल वेस्ट ज्यादा होता था क्योंकि कुछ फ्यूल पिस्टन सिलेंडर के बाहर ही चिपक जाता था। एक और प्रॉब्लम थी, प्रॉपर कंट्रोल नहीं मिलता था क्योंकि सारे सिलेंडर को एक इंजेक्टर ही सप्लाई देता था। एंड दूसरा प्रॉब्लम ये भी था कि सारे सिलेंडर में फ्यूल और एयर का वॉल्यूम सेम नहीं मिलता। तो फिर इनमें कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल इंजेक्शन सिस्टम को डेवलप किया गया। अब इसमें सारे सिलेंडर्स को डेडिकेटेडली अपने अपने इंजेक्टर पोर्ट पे दिए गए थे। इससे फ्यूल और एयर का वॉल्यूम सारे सिलेंडर्स को इक्वली मिलने लगा और प्रॉपर कंट्रोल भी मिलने लगा। लेकिन सारे फ्यूल इंजेक्टर एक ही टाइम पर फ्यूल इंजेक्ट करते थे, इसलिए फ्यूल कंडेंस होकर पोर्ट के बाहर केमिकल रिएक्शन करने लगता था और फ्यूल का वेस्टेज भी होता था एंड इसकी वजह से माइलेज भी कम होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सीक्वेंशियल इंजेक्टर सिस्टम को यूज किया गया। अब मल्टी पॉइंट और सीक्वेंशियल इंजेक्शन में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, बस फ्यूल इंजेक्टर को पोर्ट ओपनिंग के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया गया, जिससे जब इनटेक पोर्ट ओपन होता है तब ही फ्यूल इंजेक्ट होता है। तो ये थे कुछ इनडायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम्स। अब बात करते हैं डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के बारे में। जैसा कि नाम से पता चलता है, डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में फ्यूल को डायरेक्टली कंबशन चैम्बर के अंदर ही इंजेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से फ्यूल वेस्टेज नहीं होता है, प्रॉपर एंड इक्वल वॉल्यूम ऑफ फ्यूल मिलता है एंड प्रॉपर कंट्रोल भी मिलता है और इसकी वजह से फ्यूल कंडेंस भी नहीं होता। लेकिन फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं। डायरेक्ट इंजेक्शन में इंजेक्टर ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको ज्यादा प्रेशर विस्टैंड करना पड़ता है। फ्यूल इंजेक्शन पोर्ट की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है जो इनडायरेक्ट इंजेक्शन में होती थी एंड फ्यूल को पंप करने के लिए फ्यूल रेल से पहले एक और हाई प्रेशर पंप को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बाय एंड जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।